चलिए बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो जो अपने चैप्टर कर रहे थे उसमें क्या था? ये बेटा नमस्ते। ये देखो अपने पीएच के केस की बात कर रहे थे ना। इसमें देख लिया था बेटा, अगर आपका पीएच जो होगा कैसा होगा, यहां से क्वेश्चन देखा था। इसमें बताना बेटा 90 डिग्री पे एच कितना रहेगा। एट 90 डिग्री एक्वस सॉल्यूशन हैज पीएच बराबर 6, डिटरमाइन द पीओएच कितना होगा बेटा 6 ही रहेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना रहता है बेटा 90 डिग्री में। हमें एक बात पता है सर, पीएच और पीओएच कितने डिग्री पे बेटा 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहता था बेटा 12 रहता है। अगर ये आपका बेटा जी 6 है तो ये भी कितना होगा 6 ही होगा, तभी जाके दोनों को 12 होने वाला है। तो यहाँ पर तो अपने क्वेश्चन कर लिया था। इसके आगे अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, इसमें देख लो, इसमें क्या था बेटा बताओ बेटा। इसमें क्या था, एट अ गिवन टेंपरेचर पीएच ऑफ प्योर वाटर इज बेटा जी 5। अगर प्योर वाटर का 5 है और ऊपर से बोला गया है एट अ गिवन टेंपरेचर, टेंपरेचर आपको गिवन है और टेंपरेचर कैसा है बेटा जी ज्यादा है। अब आपको पता है टेंपरेचर जब ज्यादा रहता है तो पीएच की वैल्यू क्या करती रहती है, कम होती रहती है। जैसे पीएच अगर बेटा 25 डिग्री पे बात कर दी जाए, किस पे एट रूम टेंपरेचर पे बात कर ली जाए, तो रूम टेंपरेचर पे बेटा जी पीएच कितना होता था 7 और पीओएच भी कितना होता था बेटा न्यूट्रल पे 7। दोनों को ऐड कर देते तो कितना आता था सर 14। अगर बेटा जी एट टेंपरेचर, अगर टेंपरेचर कैसा कर दिया जाए बेटा जी 90 डिग्री, तो क्या होता था सर पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो जाता था बेटा 12 हो जाता था। ये ऐसे ही टेंपरेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा जी कैसा होगा पीएच की वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है ना। यहां से हमें पता लगा। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर का पीएच 5 है, तो बेटा जी वैल्यू कैसी होगी बेटा, ऑफ कोर्स बात है सर कैसी होगी न्यूट्रल होगी, क्योंकि प्योर है और प्योर में कंपाउंड प्योर वाटर बेटा न्यूट्रल ही रहता है। वाटर तो न्यूट्रल होता है ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल ऐसा था। चलो यहाँ पर बात करें बेटा जी ये कर रहे थे हमने स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में अपने देखा रखा था बेटा कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए और कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो ये आपको उस दिन कराए भी गए थे ना बेटा कि अगर वाटर का पीएच हो, देखो केओएच केडब्ल्यू के बारे में पढ़ लिया था हमने, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था। आइए बेटा ये किया था अपने ना बेटा, जैसे अपने स्ट्रॉन्ग एसिड को उठाएं, अपने उठा लेते हैं बेटा H2SO4। क्या उठा लेते हैं बेटा H2SO4। अब H2SO4 को अपने तोड़ तो सकते ही है ना, तो कैसे तोड़ोगे बताओ जल्दी से, बताओ कैसे टूटेगा बेटा 2H प्लस में प्लस बेटा SO4 किसमें टूटेगा बेटा SO4 माइनस 2। पक्का इतना तो हमने सीख लिया। अगर मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, किसी की अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा C है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है t बराबर 0 समय पे, तो ये कितना बना होगा बेटा जब कुछ नहीं बना होगा 0 बना होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुई है तो बना भी नहीं। बोला ठीक से। अगर हम इसके आगे बात करें t बराबर t समय पे सर, तो बोला गया बेटा जी इसमें से C मान लो आपका C कम हो गया तो कितना बन गया होगा बेटा जी, या फिर अल्फा कम हो गया तो कितना बन गया होगा बेटा जी अल्फा, और इधर भी अल्फा। तो यहाँ पर बोला जाएगा बेटा जी कितने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए 2 अल्फा, यहाँ पर 1 है इसीलिए 1 अल्फा। बोले ठीक सर, इतना तो पता है बेटा। यदि इसकी वैल्यू की बात कर दी जाए, बोले ठीक, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वजह से। क्या बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका बेटा H प्लस का, ठीक है ना। ये क्या है आपका वैल्यू है ये वाली, ठीक ये वैल्यू है। अब यहाँ पर हम वैल्यू की बात करें तो आपको पता है बेटा H प्लस बराबर क्या दिख रहा है आपको 2 अल्फा दिख रहा है, बोले सर सही है। H प्लस बराबर आपको क्या दिख रहा है बेटा जी 2 अल्फा दिख रहा है। अब आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, अब क्या चाहिए आपको अल्फा की वैल्यू।
तो मान लो ये आपकी अल्फा की वैल्यू है, मान के चलो बेटा जी अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस का 2, तो ये वैल्यू पुट करो, बोले h प्लस बराबर 2 इंटू बेटा जी 10 की पावर माइनस 2, ये वैल्यू ले आए हम ये पुट करने के बाद। अब ये वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा दो, बोले क्या लगा दो सर pH का, pH बराबर क्या होता है बेटा माइनस लॉग 10 h प्लस। अब h प्लस की तो वैल्यू आपको पता ही है कितनी है बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, बेटा माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या करते हैं log 2 इंटू बेटा जी क्या करोगे बेटा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा ये संख्या, ये जो संख्या है वो आगे आ जाती है, बोले ठीक सर ये संख्या आगे आ जाएगी या फिर मल्टीप्लाई सीधे कर लो आप, ठीक है ये संख्या आगे आएगी बेटा माइनस 2 log 10 की वैल्यू 1 और यहाँ पर कितनी होती है बेटा 0.30 log 2 की, माइनस लगा दिया, ये संख्या किस में है बेटा प्लस में है इसीलिए किस में हो जाएगी माइनस में, और ये संख्या किस में है माइनस में तो किस में हो जाएगी बेटा प्लस में। इसको बेटा जी सॉल्व करोगे तो कितना देखो 2 में से आपको किसे घटाना है बेटा 0.3 घटाना है, जब घटाओगे तो बेटा जी कितना आएगा बेटा 1.70, तो 1.70 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आया, इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कर लोगे बेटा, जैसे चलो यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है H2SO4 को आपको डिसॉल्व कराना है बेटा, बनेगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। आपको जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है या फिर बेटा C दे रखा है या फिर अल्फा मान के चलो अल्फा समझाया, तो इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करो, आपको क्या बताना है बेटा, बताना क्या है pH, ठीक है ना, और क्या बताना है बेटा pOH, ठीक है pH और pOH बताना है, कंफर्म करो बेटा से क्वेश्चन, अब बताओ फिर आंसर कितना आया बेटा। वो बच्चे क्यों नहीं आते हो जो बच्चे बैठते थे मारते नहीं थे नीचे चलो क्वेश्चन किया बेटा, कितना आया
3.7 pH आया होगा। यह आपका बेटा जी यह होगा 3.7 और ये बेटा 10.3। ठीक, चलो आगे बढ़े बेटा। पता करना था पीएच और पीओएच। अभी ये क्वेश्चन कराएंगे ना तब। चलिए आगे बढ़े बेटा क्लास, आगे बढ़े। बेटा ये क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है ना, इन्हें ट्राई करो आप। पीएच प्लस पीओएच सब समझ जाओगे आप। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है बेटा कंसंट्रेशन की, जो सी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 0.5, ठीक है ना। करो बेटा चलो, आपको क्या करना है बेटा पीएच फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट पीएच करना है। और साथ में लिखा हुआ है बेटा ये किसमें है, बस। तो इसमें आपको क्या निकालना है बेटा, इसमें निकालना है पीएच, आ जाइए। इसमें आपको निकालना है बेटा पीएच, इसमें क्या निकालना है बेटा ओएच दे रखा है तो पीओएच। इसमें क्या फाइंड आउट करोगे बेटा, करो ऐसा है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था पीएच, आ जाइए बेटा। चलिए देखिए बेटा एक क्वेश्चन कराते हैं ये वाला। इसमें सबसे पहले हम एक बात देखते हैं, जो कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है आपको, सर 0.1 दे रखी है बेटा। अगर 0.1 दे रखी है, अगर H प्लस की बात करूंगा तो H प्लस में बेटा एक बात बताओ, इसे मैं सही भाषा में तोड़ के बताऊं तो इसे तो आप अभी देखा था बेटा H2SO4 R बेटा जी ब्रेक डाउन इनटू 2H प्लस और साथ में बेटा SO4 माइनस। इतना कंफर्म हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है बेटा इसमें तो हमें पता है इसकी कंसंट्रेशन इसने दे रखी है बेटा जी सी, जितनी कम हुई है इसमें दे रखा है बेटा जी आपका 0 0 बना होगा, इनिशियल बराबर t बराबर 0 समय पे। कुछ समय बाद हमने देखा इसमें से कितना कम हो गया, c कम हो गया, तो बना कितना बेटा cc, साथ में मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट 1, ठीक है ना बेटा। तो h प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है बेटा 2c आ गई। और c की वैल्यू इसने दे रखी है बेटा जी 0.1, वो देखो दे रखी है, ये देखो दे रखी है ना बेटा, तो 0.1 बोले ठीक सर। अब ये 0.1 हमें वैल्यू लगानी है। जैसे ही आप 0.2 का मतलब है c की वैल्यू बेटा h प्लस में जब करोगे बेटा जी 2 × 0.1 तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 0.2 ही तो हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू है 0.2 तो 0.2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ आप बताओ, कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, पक्का। बस इतना ही याद रखना कि 2 × 10⁻⁻1 मतलब h प्लस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 × 10⁻⁻1। सुनते रहना ये क्वेश्चन आप ही करोगे। अब इतना हमने कर लिया, बोले ठीक सर। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो बेटा जी कैसे करोगे सर जी, हमारा जो फार्मूला था pH का, pH बराबर -log10 और साथ में क्या था बेटा h प्लस। सर जी हमें माइनस, सर जी हमें log की वैल्यू पता है 2 × 10⁻⁻1 बेटा ब्रैकेट 1, माइनस को बाहर ले लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 से और साथ में किससे बेटा log 10⁻⁻1 से। बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि सर जी माइनस बाहर है, log 2 की वैल्यू देखो आपको रट रखी है कितनी बेटा 0.30 प्लस ये संख्या बेटा माइनस की है, आगे आओगे तो ये माइनस की तो रहेगी बेटा, पावर की चीज आगे आ जाती है सर जी -1। यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1, चलो चाहे लिखो या मत लिखो बेटा, ठीक है ना। ठीक, ये साइन बेटा अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था तो माइनस का बेटा 0.30 हो गया, ये बेटा माइनस का था तो आपका प्लस का हो गया। एक में से आप घटाओगे बेटा, एक में से कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना घटाया बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, कितना घटाया बेटा तो कितना आएगा बेटा 70। देखो इधर से 10 10 में 3 के साथ इधर आ गया 0, ठीक है ना बेटा। तो आंसर कितना आया बेटा 0.70। ये क्या है बेटा pH, क्या है बेटा pH, ठीक है। इस टाइप से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया डिटेल में, सही है। इतना था, करो बेटा अक्सर। फिर नीचे वाला क्वेश्चन करिएगा बेटा।
नमस्ते आ जाइए। नॉर्मलिटी का आपको ये लगता होगा कि सर वैल्यू बिल्कुल सेम है, लग रहा है ना बेटा? हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है? एम मोलैरिटी, यहाँ पर क्या है? एम नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कभी भी इस फॉर्म में नहीं टूटती है, मतलब 2 कभी नहीं आएगा, ओनली सी आएगा। और सी का मतलब वैल्यू आपको दे रखी है बेटा जी कितना? 0.1। मतलब जो H प्लस की वैल्यू आई है वो इसमें यही रहेगी, वो टूटेगी नहीं। तो इसमें कितनी रहेगी बेटा? 10 की और माइनस का 1। तो 1 है, 1 आगे आएगा तो आंसर कितना आएगा बेटा? pH 1 ही आएगा। तो इसका तो pH बेटा जी 1 ही आ रहा है, ठीक है ना? अगर इसमें H प्लस की बात की जाए तो बोले सर इसमें रहेगा आपका 10 की पावर माइनस 1। फार्मूला लगाओगे आगे आएगा तो pH बेटा क्या हो जाएगा? pH बराबर 1 होने वाला है, ठीक है ना? ऐसा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बेटा जी कितना होगा? देखो नॉर्मलिटी यहाँ भी दे रखी है, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी। मतलब बेटा जी कितनी रहेगी? 10 की पावर माइनस का 2 रहेगी। H किसकी रहेगी बेटा? POH की रहेगी, OH माइनस की रहेगी बेटा? सर जी OH माइनस की रहेगी, क्योंकि इस बार आपको बेस दे रखा है, समझे समझे? ऐसा दे रखा है। अब ये बेस है बेटा 10 की और माइनस 2। अब जब बेस है 10 की और माइनस 2 तो बेटा जी ये क्या करेगा? ये 10 की और माइनस 2 क्या करेगा बेटा? आगे आएगा। और आगे आएगा तो बेटा जी एक बात बताओ, आप ऐसे समझो ना कि सर जी POH है, फार्मूला लगेगा बेटा POH माइनस माइनस का बेटा जी कंफर्म। सर जी माइनस है, लॉग लिखा हुआ है और साथ में बेटा 10 के ओवर कितना लिखा हुआ है? माइनस का 2। ये माइनस का 2 आगे आएगा तो माइनस का 2 माइनस पहले से ही तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस कितना आया? 2 आया। तो यही तो हमें देखना था। तो इसका आंसर कितना आया बेटा? लेकिन ये क्या आया? हमसे क्या पूछा? इसका याद रखना। आप निकालो तो छोड़ देते हैं, ऑप्शन भी यही होगा, लेकिन पूछा क्या था? POH। निकाला क्या है? POH और पूछा pH। तो बेटा जी कितना लिखा है? यहाँ पर 90 होता तो किस में से घटाते? 90 होता तो किस में से घटाते? 12 में से। अगर 25 लिखा है तो 14 में से। कल बताया था ऐसा। तो बेटा जी इससे घटाओगे तो बेटा जी कितना आ रहा है? pH सर जी 12 है, सही है ना? हमें फार्मूला पता है pH प्लस POH बराबर कितना होता है बेटा? 14। यहाँ से आया समझ में? ऐसा है क्योंकि बेटा 25 पे pH प्लस POH कितना होता है? 40 और 90 डिग्री पे कितना होता है? 12 होता है ना pH प्लस POH। इसका बेटा इसका क्या होगा? करो जल्दी से। इसमें देखो मोलैरिटी दी है, नॉर्मलिटी नहीं दी है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा वो आप बताओ। नहीं होगा ना? हाँ ठीक है चलो। हाँ बेटा 10 की और माइनस 2 है ना, तो pH कितना आएगा इसका? pH कितना आएगा बेटा? 12 आएगा, POH आएगा। बेस है ना बेटा, तो बेस के लिए तो OH निकलेगा, तो आपने ये निकाला। आपको किसमें कन्वर्ट करना था? इसमें। हाँ
ये 12 कैसे आया? लल्ला देखो, pH प्लस POH 25 डिग्री पे 14 रहता है। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा? 2। इसकी वैल्यू 2 है, हमें pH फाइंड आउट करना था, ठीक ना बेटा? इधर है 14, 2 घटाओगे तो बेटा जी कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 14 माइनस 2, pH बराबर आया ना? ऐसा था, हमने इसमें से ये चीज निकाली है, हमसे पूछा गया pH, तो बेटा जी वो घटाना पड़ेगा, कितने में से? 14 में से। लेकिन यदि वहां पर 90 डिग्री होता तो कितने से घटाते? तो 12 से, क्योंकि तो हम जानते हैं क्या सर? तो होता है pH प्लस POH बराबर कितना होता था बेटा? 12। डन। इसमें न्यूट्रल कितने पे रहेगा 90 डिग्री पे? 6 पे। इसमें न्यूट्रल कितने पे रहेगा बेटा जी? 7। कंफर्म हुआ ना? बस यही चीज होनी चाहिए, समझे नहीं? ये चलो इसके आगे बढ़े। बताओ टाइप से किसी को समझ में नहीं आया तो? चलिए आगे बढ़े। एक चीज बोली गई बेटा यहाँ पर, बोला गया है यदि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें आपको बेटा जी कुछ मिक्सिंग मिल रहा है, जैसे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना बेटा, कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड 1 प्लस बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड 2 मिल रहा है, उन दोनों को हमने मिक्स करा दिया गया, तब आपका फार्मूला बेटा ये। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस को और स्ट्रॉन्ग बेस एक और, है ना बेटा, एक और एक दो स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिला दिया गया तो कंपाउंड क्या बनता है बेटा? ये फार्मूला है। बोले कैसे सर? तो बेटा जी मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस को, कहने का मतलब है ओनली हम किसे मिला रहे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो आपको देखने को मिलेगा फार्मूला बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल फार्मूला सेम है बेटा। क्या है बेटा? N1B1 प्लस बेटा N2B2 बटे बेटा जी B1 प्लस B2, मतलब टोटल वॉल्यूम से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। एक तरफ आपको बेटा जी 5 लीटर दे रखा है, एक तरफ 10 लीटर, तो कितने से डिवाइड करोगे? 15 से, टोटल है ना बेटा? ऐसा था, कर मल्टीप्लाई है। बोले क्या सर? अगर आपका बेस दे रखा है तो बेटा OH निकाल रहे हो, अगर आपका एसिड दे रखा है तो आप H प्लस निकाल रहे हो, और कुछ नहीं बेटा, इतना नॉर्मल है। तो फार्मूला याद रखिएगा, हाँ बेटा, है ना? तो नॉर्मलिटी हो तो नॉर्मलिटी, मोलरिटी हो तो मोलरिटी, है ना? ऐसा है। तो आपको जो दे रखा है उसी की बेसिस पे चलेगा, बस फार्मूला यही रहेगा बेटा, N1B1 प्लस N2B2 डिवाइड बाय B1 प्लस B2। अगर OH का होगा तो बेटा OH का दे रखा होगा, तो आप क्या निकाल रहे हो? अगर मान लो बेस का दे रखा है तो आप क्या निकाल रहे हो बेटा? बेस का निकाल रहे हो। एसिड का है तो एसिड का निकाल रहे हो। अगर आपसे pH पूछ लिया जाए तो बेटा जी आपको ये होगा, POH पूछ लिया जाए तो ये होगा। फिर अगर आपको pH निकाल लिए तो POH निकालने के लिए 14 से डिवाइड कर दो, ये तो बेटा है ना, मतलब माइनस करना है। दोनों दे नहीं सकता बेटा, क्वेश्चन बहुत हिसाब से आते हैं। चलिए इसके आगे बात करें।
चलो इधर आना बेटा, एक डॉट क्लियर करता हूँ। देखना एक चीज बताओ बेटा, ये हमने कोई क्वेश्चन है BaOH का होल ट्वाइस, कंफर्म? इसे तोड़ोगे तो एक किस्म टूटेगा बेटा Ba प्लस 2OH माइनस, ठीक है? कंफर्म बोले ठीक सर। अब एक बात बताओ, अगर इसी कंपाउंड में आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा नॉर्मेलिटी क्या है, तो आप कहोगे सर जी नॉर्मेलिटी वह है जो सामने कंसंट्रेशन में दे रखी है, जो कंसंट्रेशन दे रखी है वही इसकी नॉर्मेलिटी है। तो कितनी होगी बेटा 10 की पावर -1, या फिर कह सकते हो सर ये नहीं तो आप यही कह सकते हो सर यही होगी, कंफर्म? यदि आपसे पूछ लिया जाए बेटा मोलैरिटी, तो इसी कंपाउंड्स की मोलैरिटी कैसे देखोगे? बोले सर जी इसकी कंसंट्रेशन C थी, 0 थी, इसकी सर जी C में से C गई तो बेटा जी C बनी, यहाँ पर बेटा C बनी, कोएफिशिएंट 2 था मतलब 2C बनी, मतलब 2C की वैल्यू, हमें C की वैल्यू तो पता है सर कितनी है 0.1, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 0.2, इसे सही भाषा में लिखूंगा तो लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, मतलब इसे लिख सकता हूँ 0. या फिर 2 × 10 की पावर -1। इतना कंफर्म हुआ दो चीजें? नहीं बेटा हुआ ये, मतलब नॉर्मलिटी दे रखी है तो यही लगा दो। अगर मोलैरिटी पूछा है तो बेटा जी जो कोएफिशिएंट होगा OH का उससे मल्टीप्लाई करो, यही है बस, और यही है तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका ये करो बेटा, इसमें सब चीज लिख लो। सर जी बोले क्या? बोले B1 कितना दे रखा है बेटा, क्वेश्चन देखना कितना आसान हो जाएगा। B1 कितना है बेटा 4 लीटर। सर जी B2 कितना है सर, ढूंढ के लाओ B2 कितना है बेटा जी, सर जी 6 लीटर। सर जी 6 लीटर मतलब हमें कितने से डिवाइड करना है बेटा जी 10 लीटर से, वो तो कंफर्म हो गया। इसमें पूछा जाए बेटा जी M1, ये मान लो आपका कौन सा है बेटा N मान लो, हमें क्या पूछा है बेटा M, क्या है बेटा यहाँ पर M, तो हम क्या निकाल रहे हो बेटा M निकालोगे तो सर जी 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हुआ बेटा 0.2। यहाँ पर बेटा जी कितना दे रखा है, पहले से दे रखा है बेटा M2 कितना दे रखा है बेटा 0.05। बोले सर जी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? बोले नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि NaOH तो नॉर्मल टूटेगा। देखो अरे NaOH तो नॉर्मल टूटेगा, Na प्लस बेटा OH माइनस, यहाँ पर 2 लगे होते तो मैं मल्टीप्लाई से भी करा, समझे नहीं समझे बेटा? ये हमने वैल्यू दे रखी है, अब आंसर आप हमें बता दो। बोले क्यों सर जी? सर जी पूछा क्या गया है pH पूछा है, आप जो निकालोगे वे क्या निकालोगे POH। बोले क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बेस कर रहे हो, यहाँ बेस कर रहे हो, मतलब जो भी आप निकालोगे वो फार्मूला कौन सा लगेगा POH बराबर M1B1 प्लस बेटा जी M2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। कंफर्म हुआ? ये लगाओ, तो ये लगाओ फटाक से, करो सॉल्व जल्दी से, और आंसर बताओ बेटा कितना आएगा। चल निकालो भाई, जो आपने POH की वैल्यू निकाली होगी वो कितनी आई बेटा? जो OH माइनस की वैल्यू निकाली है वो कितनी आई है? हाँ बोलो। 1.7 नहीं, गलत है। कैसे? देखो ना आप, बहुत सरल है बेटा। ये क्या है आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, पक्का? इतना किया ना बेटा, 4 दूनी 8, 0.8
प्लस बेटा इसकी 6 पंजे 30, 30 मतलब 0.30 करोगे बेटा जी। नीचे 10 था क्योंकि ये दो जोड़ो दोनों को 10 आएगा। सर जी से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 1.1 आएगा। नीचे कितना आएगा बेटा जी आपका कितना आएगा 10। ऊपर ले जाओगे इससे सॉल्व करो ऊपर वाले को तो इससे कितना लिख सकते हैं बेटा 11 × 10 की पावर -1। ये ऊपर जाएगा बेटा जी ये भी कितना हो जाएगा बेटा 11 × 10 की पावर -2। सर जी ये आया ठीक है बेटा 11 पॉइंट माइनस कर दो। अब देखो आप क्या निकालोगे बेटा POH तो निकालोगे। फार्मूला आपको पता है बेटा OH माइनस सर जी मल्टीप्लाई करा दो सर जी माइनस सर जी लॉग है बोले ठीक है सर लॉग है। ऊपर से आपको जो वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कराओ बेटा। क्या दे रखा है 1.1 है ना तो पूरे को लॉग से कराओ सर लॉग 1.1 × 10 की पावर -2। इधर बेटा जी माइनस लॉग को कॉमन ले लो है ना। क्या करोगे माइनस को बेटा log 11 प्लस बेटा जी क्या आएगा log 10 की पावर -2। तो अभी क्या निकाल रहे हो आप POH निकाल रहे हो। सर जी POH की मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा जी ये क्या होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.04 लिखवा रखी है ये बात। माइनस इसकी वैल्यू बेटा जी ये आगे लाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2। अंदर चेंज करोगे तो ये किसका हो गया बेटा जी माइनस का 0.4। ये कितना हो गया तो 2 में से घटाएंगे तो बेटा जी कितना आएगा 0.08 है ना। तो POH क्या आया बेटा 0.08 आया। अब 0.08 आया है जब आपका क्या आया बेटा 2 में से घटाया है ना। रुको गड़बड़ कर गया भाई 2 है 1.04 इधर गया बेटा जी इधर कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा और इधर करोगे तो 0 आ गया इधर 1 इधर आएगा बेटा 6 0.96। तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 96 आ रही है POH की। अब क्या चाहिए हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड आउट करना था बेटा pH। जब pH फाइंड आउट करना था बेटा जी कितने से न्यूट्रल है ना कंपाउंड्स कितने में से माइनस करेंगे बेटा pH प्लस POH बराबर 14। तो हमें pH की वैल्यू पता है बेटा तो pH फाइंड करने के लिए 14 माइनस POH करना पड़ेगा। सर जी 14 में से कितना घटा दें बेटा 0.96 घटा दो तो 13 पॉइंट कितना आएगा बेटा 04। आंसर विल बी राइट। ये हाँ बेटा क्वेश्चन लंबा नहीं है लंबे तरीके से किया गया वरना कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर हम यहीं पर ये सॉल्व कर दे बेटा 5 दूनी 10 ये आता 0 पॉइंट है ना। ये फार्मूला देखो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी बोले ठीक है। यहाँ पर जब सॉल्व करते ये चीज तो ये चीज से सीधे ये आती और ये आती तो मैं यहीं से बता सकता हूँ कि ये बेटा माइनस में रहेगा ये आपका प्लस में रहेगा। 2 में से 1.0 घटाओगे तो 0.96 और 0.96 आया तो 13 में से माइनस कर दो 14 में से 13.04 आ जाएगा। तो इसे जितना समझ लोगे उतना ही जल्दी कर दोगे। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर जी मैंने ये फार्मूला किया तो इसमें से मैंने क्या निकाला वो मैं फार्मूला कहाँ रखूं और वो वैल्यू मैं कहाँ लगाऊं ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है बेटा। आएंगे कितने लोग ये लास्ट में pH प्लस POH उसी में कराते हैं ऐसा होता है। अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन कहाँ समझ में आ रहा कहाँ समझ में नहीं आया बताओ यहाँ से
ये वैल्यू ये फार्मूला पता है ना, POH बराबर माइनस log 10 OH माइनस, ये वैल्यू हमने ये वाली पुट की बेटा, ये वाली उठा के यहाँ पुट, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, ये इसकी इससे कराई बेटा, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू हमें पता है बेटा ये होती है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये आगे आएगा तो बेटा ये माइनस का था तो माइनस का आएगा, अब ये माइनस का साइन अंदर चेंज कर देता है, तो ये बेटा प्लस का था इसे माइनस कर दिया, ये माइनस का था तो इसे प्लस कर दिया, इन दोनों को हमने घटा दिया तो कितना आया बेटा ये पक्का। अब ये किसकी वैल्यू है, POH की। हमसे क्या पूछा था बेटा, pH। अब pH पता करने के लिए हमें फार्मूला पता है, pH प्लस POH बराबर, तो 14 में से वो घटा तो आंसर कितना आया बेटा 13.04। अब आया ऐसा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। पता नहीं, हाँ नंबर कैसे आया, नंबर पता लगे। पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मतलब रिजल्ट मिला है, नहीं मिला अभी तक, इस वाले पेपर में नहीं मिला। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं बेटा कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। इसके आगे पढ़ते हैं बेटा कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। चलिए बेटा पढ़ते हैं अपने कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। और कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी में क्या बताया गया, बस वो चीज देखिएगा आप लोग। आपसे बोला गया है बेटा कि कोई भी आपका कंजुगेट एसिड होगा, बेस होगा, उसकी थ्योरी पढ़नी है। तो कह रहा है कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी कैसे बनती है ना बेटा, ये चीज देखते हैं। तो नंबर 1 याद रखिएगा, कोई भी एसिड है, इसमें कंफ्यूज हो गए आप तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कंजुगेट एसिड जो आपका एक आपका कंजुगेट एसिड है, कह रहा है बेस है, वो पेयर है, कह रहा है बेटा जी मींस डिफरेंस बिटवीन टू स्पीशीज ओनली, किसमें बेटा H+, दो स्पीशीज में H+ का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा बेटा कंजुगेट एसिड या फिर कंजुगेट बेस कहलाता है। बोले अच्छा, बोले देखिएगा व्हेन एसिड, अगर आपका कोई भी एसिड बेटा जी लॉस कर दे, किसे बेटा प्रोटॉन को, कह रहा है रिड्यूस पार्ट ऑफ टेंडेंसी टू रिगेन, और दोबारा से गेन करे बेटा प्रोटॉन को, दिस बिहेव कैसे कहलाता है बेटा जी बेस। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। एक्सेप्ट कर लिया तो किसकी तरह करेगा बेटा लुईस बेस की तरह। और यही बात कह रहा है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में, कि यदि लॉस करोगे तो बेटा जी कंजुगेट एसिड कहलाओगे, अगर गेन करोगे तो कंजुगेट बेस कहलाओगे। बस ये बोला गया। तो यही तो बोला गया है बेटा कि व्हेन एसिड अपना लॉस कर दे प्रोटॉन को, रिड्यूस पार्ट है ना बेटा रेसिडुअल पार्ट ऑफ इट टेंडेंसी टू रिगेन, और दोबारा से गेन करे, कह रहा है प्रोटॉन को, तो देयरफॉर किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा किसी बेस की तरह। बोले सर जी कैसे, बोले एक बात बताओ, हमने ये हमारा जो कंपाउंड है बेटा हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड, आपके पास क्या है बेटा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आप जानते हैं बेटा जी HCl कैसा है बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब HCl आपका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये किसे लॉस कर रहा है H+, और किसे दे रहा है बेटा जी वो आपका क्या है बेटा जी बेस, मतलब आपका कौन चला गया बेटा जी माइनस। तो ये कौन होगा बेटा जी, ये कंजुगेट वीक बेस होगा। कौन होगा बेटा जी कंजुगेट वीक बेस। ये कौन है फिर आपका जो चला गया, ये सर जी कंजुगेट तो है, कंजुगेट तो है लेकिन कैसा है बेटा वीक बेस है। बोले अच्छा सर, बोले हाँ, बोले क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है बेटा H+ का ही तो है। अगर इसमें H+ दे दिया जाए क्योंकि बेस है तो H+ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या दिख जाएगा बेटा जी वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें किसकी कमी है बेटा जी Cl- की,
तो जिसमें H+ की कमी होती है उसे क्या बोलोगे बेटा? कंजुगेट वीक बेस, है ना बेटा। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग तो आपको पता है जो पूर्ण रूप से क्या करते हैं बेटा जी? पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। बोले ठीक सर। यहीं पर एक कंपाउंड दिया गया है बेटा जी, वो कौन सा है? CH3COOH। ये कैसा है बेटा जी? वीक एसिड। अब हमने देखा सर जी यहाँ आपका वीक एसिड है, ये टूटा गया। किसमें टूटा बेटा? CH3COO- में और साथ में H+। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपका कंजुगेट है ये बेटा जी, ये कौन सा है कंजुगेट? ये तो देखो इसमें कमी हुई तो कंजुगेट तो कहलाएगा। साथ में बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है बेटा? तो स्ट्रॉन्ग बेस, पक्का ना? ये कैसा है बेटा जी? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक ना बेटा? तो याद रखिएगा। बोले कैसे सर? स्ट्रॉन्ग से क्या बना रहा है? ये वीक, और वीक से क्या बन रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग। क्यों? H+ के लॉस से ये अपने आप को चेंज कर ले रहा है, सही है ना? ये है मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से वीक, ये बनेंगे। बस इतना बात याद रखो। बोले ठीक सर। अगला क्या कंपाउंड दिया गया है बेटा आपको? बोला गया है सर जी आपके पास है कोई भी आपका कैसा है बेटा जी? वीक क्या है? वीक बेस है। और कौन सा है बेटा जी? NH4OH-। अब NH4OH- का मतलब क्या है बेटा जी? क्या लॉस करोगे आप? पूरा कंपाउंड हटा दो। बोले सर ये आ जा। बोले यहाँ पर हम बात करेंगे NH4+ और यहाँ पर क्या लेंगे बेटा जी? OH-। इस बार क्या हटाया गया बेटा? OH- को हटाया गया और साथ में हमने स्ट्रॉन्ग की बात कर ली। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? वीक की, वीक बेस की, मतलब एसिड की बात कर ली। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? बेस। अच्छा बेस की बात कर रहे हैं तो हमें इतना बताइए NH4+ होता क्या है बेटा? NH4 है क्या बेटा जी? सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? और साथ में ये एसिड है तो ये क्या बोलोगे बेटा जी? कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। बोले ठीक। इसे तोड़ना बेटा, ये क्या टूटेगा? Na+ में और बेटा OH-। ये कैसा था? स्ट्रॉन्ग बेस था। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी क्या बनेगा बेटा? ये क्या बनेगा बेटा जी? ये तो आपको पता था NH4+ प्लस आ गया तो क्या बन रहा है बेटा जी? एसिड। यहां से समझो, यहां पर क्या है बेटा? माइनस था तो क्या बोला है? बेस। सर जी यहां माइनस है तो बेस, यहां प्लस है तो एसिड। सुनते रहे ना? यहां से आप पता लगाओ बेटा जी बेस कौन सा है जिसपे माइनस है? पक्का? ठीक सर। ये कौन सा है? बेस। ये कौन सा होगा? एसिड। और ये भी कौन सा होगा बेटा जी? एसिड। लेकिन यहाँ पर कौन है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से बेटा जी बनेगा क्या आपका कंपाउंड्स बेटा जी? वो वीक एसिड बनेगा। ऑफ कोर्स बात है सर जी। तो ये कौन होगा बेटा जी? कंजुगेट वीक एसिड। अब देखना ध्यान से। बोले क्या? इतनी मोहमाया में अपने क्या फंसे? इतना सा समझो कि सर यदि आपको क्या दिया हो बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उससे बनेगा क्या? स्ट्रॉन्ग का उल्टा करो, क्या बनेगा बेटा जी? वीक। और एसिड का उल्टा कर दो, उल्टा करना है। कंफर्म? ठीक। अब आपको सोचो स्ट्रॉन्ग का सर जी वीक। बोले ठीक सर जी। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा बेटा जी? वीक। और बेस का क्या होगा बेटा जी? वो एसिड का क्या होगा बेटा? बेस। वो ही मिला। देखो यहाँ पर आप वीक का क्या कर दिया बेटा? स्ट्रॉन्ग। और एसिड का क्या कर दिया? बेस। सर जी यही मिला। देखो यहाँ पर देखो बेटा जी, इसका हमने क्या कर दिया बेटा जी? वीक का क्या कर दिया बेटा? स्ट्रॉन्ग। और बेस का क्या कर दिया? एसिड। यही मिला। देखो यहाँ पर बेटा जी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग का क्या कर दोगे? वीक। और यहाँ बेस का क्या कर दोगे? एसिड। देखो यही मिले, यही मिले, नहीं मिले बेटा? और इसका आगे क्या लगाना है? कंजुगेट, 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 कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है जबरदस्ती चीज को बना देना, किसी की कमी। H+OH- की कमी ही बेस कहलाती है, एसिड कहलाती है। तो यही बात तो है। कंपाउंड ऐसा था, ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग अच्छा होता है ना? अब स्ट्रॉन्ग तो अच्छा है, उसे आपने किसने कन्वर्ट कर दिया? कैसे कन्वर्ट कर दिया? क्या कर लिया उसमें से आपने क्या कर लिया? H+ को निकाल लिया। तो निकाल लिया ना बेटा, तभी तो कमी आ रही है। तो ये डिफरेंस हो गया ना। इसमें क्या डिफरेंस है? मैं आपसे पूछूं इसमें क्या डिफरेंस है? तो कहोगे सर जी इसमें H+ दे दो, यही बन जाएगा। तो जिस चीज की कमी है वो कमी होना ही बेटा, यही तो बोला गया है। बोले कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफरेंस बिटवीन बेटा जी टू स्पीशीज ओनली किसमें बेटा? H+ की कमी ही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग को कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस कहलाती है। ठीक, आगे देखो बोला गया है बेटा जी, नोट है स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा जी क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाएगा बेटा?
कह रहा है वीक कंजुगेट बेस बनाता है। अब वीक एसिड क्या बनाएगा बेटा जी, यहाँ पे बता दो। वीक एसिड क्या बनाता है बेटा जी, कंजुगेट लगा दोगे सबसे पहले, वीक का कर दोगे स्ट्रॉन्ग, और बेटा एसिड का क्या कर दोगे बेस। तो बेटा जी कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, तो वही लिखा है बेटा, है ना। देखो ये लिखा होगा, क्या लिखा है बेटा जी, कंजुगेट बेस, है ना बेटा। ये देखो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाता है, उल्टा करना है मतलब, ऐसा है। चलो आगे बढ़े बेटा। तो H प्लस का डिफरेंस आपका बेटा जी, है ना, H प्लस का डिफरेंस ही आपका बेस एसिड कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो ये क्वेश्चन आपके लिए, आंसर बताओ बेटा फटाक से बताओ। H3PO4 बेटा जी क्या होता है, बताओ जल्दी से। सर जी H3PO4 आपका बेटा जी कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन है बेटा, H3PO। आपको जो कंपाउंड दे रखा है आपको पता है बेटा जी आपका क्या है, बोले सर जी जो आपका कंपाउंड है बेटा H3PO4 वो आपका क्या है बेटा, बोले सर जी ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, एसिड है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा बेटा। सर जी कंजुगेट बनेगा, बोले ठीक सर कंजुगेट बनेगा। साथ में बेटा जी स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, वीक बनेगा बेटा, वीक बन जाएगा। एसिड का क्या बन जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा। बेस का मतलब है बेटा जी आपको क्या प्लस, इसमें से क्या करना पड़ेगा बेटा जी, ओनली डिफरेंस ऑफ माइनस ऑफ H प्लस। H प्लस का माइनस करोगे तो बेटा जी H प्लस यहाँ निकल गया, और बेटा जी क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या कंपाउंड बनाएगा बेटा H2PO4 माइनस। तो ये कहाँ पर है देख लो, आ गया ना बेटा आंसर, खत्म। H प्लस का डिफरेंस ही तो पूछा है। सर जी दूसरा आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जी आपने तीनों के तीनों को निकाल दिया, तो ऐसा मैंने नहीं कहा। एक H प्लस OH माइनस की वजह से, तो है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये क्यों नहीं है सर जी तीसरा, बोले सर जी यहाँ पर दो निकालिए,
और तीसरा तो कोई नन ऑफ दीज है, और पहला आंसर बचा बेटा। समझ में आया? तो ऐसे भी बता सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं अपने बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ इसकी। लो हाइड्रोलिसिस की बात करें सर जी, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है बेटा? पानी के साथ रिएक्शन। किसकी बेटा? सॉल्ट की। कहना चाह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बेटा जी SASB, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसकी 4 कैटेगरी बन जाएंगी। अगर देखा जाए तो 4 कैटेगरी बनेगी। बोले किसकी सर जी? बोले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की 4 कैटेगरी बनेंगी। बोले देखो नंबर पहली बात, बोले सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया, बोले ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब आप क्या ले लोगे बेटा जी? वीक एसिड ले लोगे, वीक बेस ले लोगे। 4 कैटेगरी बनेंगी। बोले कैसे? बोले इन दोनों को मिलाया गया तो पहली कैटेगरी आई बेटा जी SASB, दूसरी कैटेगरी बेटा जी मिला दो, तो दूसरी कैटेगरी किसे मिला दें बताओ सर जी? सर जी इसकी इससे मिला दो, तो बेटा जी हम क्या मिला देंगे बेटा जी? स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका वीक बेस हो जाएगा। सर जी तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? बोले तीसरी कैटेगरी हो सकती है इसकी, मिला दो बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो और क्या ले लो बेटा जी? स्ट्रॉन्ग वीक एसिड ले लो। बोले ठीक सर जी। चौथी कैटेगरी क्या हो सकती है बेटा जी? वीक एसिड ले लो और वीक बेस ले लो। 4 कैटेगरी बनेगी, जिसमें से आप किसे पढ़ रहे हैं बेटा? पहली कैटेगरी। समझ में आया? ऐसा समझ में आया बेटा? 4 कैटेगरी बनेगी। बोले ठीक, तो यही 4 कैटेगरी यहाँ पर बताई गई। बोले देखो पहली है बेटा जी आपकी कौन सी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बोले एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है? ये बात देख के ध्यान रखो भैया, NaCl NaCl2 Na और क्या है बेटा? Na2SO4 और KClO4 PaSO4 NaNO3 और KBr और KCl एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। बोले ठीक सर। अगर बात कर ली जाए बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो हम इतना बता दो यदि कंपाउंड्स होंगे ये, जैसे हमने बात की, हमने रिएक्शन कराई किससे बेटा जी? अपना रिएक्शन कराई बेटा जी किससे? NaCl उठाया हमने, है ना बेटा? NaCl उठाया और NaCl को हमने देखा, रिएक्शन करा दी बेटा। लो हमने आपके कहने पर NaCl उठाया और किससे रिएक्शन करा दी बेटा? वाटर से। क्या आपको नहीं पता इसमें क्या बनेगा? पता है क्या बनेगा? NaOH और HCl, यही तो बनेगा बेटा। NaOH और बेटा जी HCl, ये बनेगा सर। तो एक बात बताओ, OH क्या है बेटा? बेस है। और सॉल्ट क्या है बेटा जी? NaOH क्या है बेटा? बेस ही तो है। बोलो ठीक सर जी। अब जब बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है, तो बेटा जी HCl की बात करूं, HCl फिर से क्या बन गया बेटा? कोई कंपाउंड्स, और ऊपर से इसके ऊपर क्या आना चाहिए बेटा जी? चार्ज। तो ऐसा तो कोई चार्ज हमें देखने को मिला नहीं। तो सर जी ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करेगा। किसमें करेगा बेटा? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में रिएक्शन कराओगे तो सर जी कैसे बनेगा? बोले कोई दिक्कत नहीं, जब ये एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करता है तो टूटता है, मतलब इस फॉर्म से आप रिएक्शन नहीं करा सकते। आप ऐसे रिएक्शन नहीं कराओगे, आप तो क्या पढ़ रहे हो? आयनिक, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयन में आयन तो होना चाहिए, इसमें आयन कहां पर है? हटा तो कितना घूमोगे। तो ऐसे याद रखो, Na बेटा जी है आपका Cl है, इसे तोड़ा जाएगा वाटर में, तो बेटा जी Na के ऊपर प्लस और बेटा जी OH को Cl के ऊपर माइनस। ये चीज याद रखिएगा सर, हम ऐसे तोड़ेंगे। और आपका ये कंपाउंड आ गया बेटा जी एक्वस में होगा। ऊपर से हमें पता है NaCl क्या है बेटा? नमक है, और NaCl नमक है, तो बेटा जी सॉल्ट में हमारा क्या होगा बेटा? pH भी 7 रहेगा और pOH भी कैसा रहेगा बेटा? 7 रहेगा, मतलब चार्ज का डिफरेंस नहीं है। आया? तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल। ऐसे याद रखा करो, ठीक है ना? तो कंपाउंड्स ऐसे हैं। तो बोला क्या है? बोले कैसे सर? बोले देखो हाइड्रोलिसिस, यहां से देखिएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेटा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नॉट पॉसिबल, बोथ कैटायन एंड एनायन आर नॉट, समझे? रिएक्टिव ही नहीं होते। एक्वस सॉल्यूशन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, अगर एक्वस के साथ करा भी दिया जाए तो बेटा जी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। pH कितना होगा बेटा? 7 होगा। नो इफेक्ट लिटमस पेपर, पेपर जो आप लोगे लिटमस पेपर, ग्रीन को ब्लू, ब्लू टू रेड, नहीं होगा भैया, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो याद रखना, आपके सिलेबस में भले से दे रखा है कौन सा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन ये बात कुछ याद रखनी होगी। सर OH क्या होता है? pOH, pOH बेटा जी P का मतलब pH स्केल होती है ना बेटा? pH एक स्केल है किसी बेस की वैल्यू को देखने के लिए, और pOH किसी बेस, हाँ pOH बेस के लिए और pH बेटा जी एसिड के लिए।
है ना, किसी वैल्यू को देखने के लिए। 7 आ गया तो न्यूट्रल है, बीच में क्लास में किसकी ना, हाँ दूसरा से सही है, ये है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का बेटा ये था, कंफर्म, इतना सा है। इसके आगे बात करें सर, ये तो हमने देख लिया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा टाइप अपने क्या पढ़ेंगे बेटा जी, दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं अपने कौन सा बेटा, देखो ये देखो बेटा, है ना, दूसरा टाइप अपने पढ़ने वाले हैं बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। बोले ठीक सर जी। यहाँ पर देखा जाएगा बेटा जी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का और साथ में वीक बेस का। एग्जांपल आप याद रखो, NH4Cl क्या था बेटा, NH4Cl क्या था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड था, और Cl माइनस क्या है, वीक बेस। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, है ना। तो कुछ वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होंगी तभी बेटा ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। यदि मैं इसे तोड़ूं, अब देखो क्या लिखा है बेटा NH4Cl और साथ में क्या लिखा हुआ है आपका बेटा, इन कंपाउंडों को तोड़ो तो बेटा जी ये क्या बनेगा आपका, बताओ जल्दी से, ये किस फॉर्म में टूटेगा बेटा, हाँ। तो ओवरऑल जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो किस में मिलेगी, बोले सर जी तोड़ो, सर जी वाटर से रिएक्शन कराओगे, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा NH4 और साथ में क्या होगा बेटा OH, और यहाँ पर कौन हो जाएगा बेटा जी HCl। ऐसा ही तो देखने को मिला, बोले ठीक सर जी। यदि बेटा सही भाषा में देखा जाए तो NH4 के साथ Cl कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसे हटाना पड़ेगा आपको। अब इसे हटाओगे तो कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, बोले कुछ नहीं सर जी, हटाओ तो, बोले देखो बेटा NH4 पे बेटा प्लस चार्ज, Cl पे बेटा माइनस चार्ज। यहाँ पर नॉर्मल वाला क्या है वाटर, बोले रिएक्शन, सर जी इसे हटाओगे ये क्या बनेगा सर जी NH4OH, और इसे तोड़ोगे तो बेटा जी क्या बनेगा H प्लस और बेटा जी Cl माइनस। अब बेटा एक बात बताओ, जब अपोजिट चार्ज सेम होते तो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेट रिएक्शन क्या आई, बोले सर जी NH4 प्लस प्लस वाटर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सर NH4OH और साथ में क्या बना बेटा H प्लस, ठीक है ना। ये आपकी क्या है बेटा नेट रिएक्शन निकल के आई है कि ये होता है सर, बोले ठीक। अब एक बात बताओ, इसी रिएक्शन को यदि बेटा जी सही भाषा में देखा जाए तो इसमें से आप माइनस करते करो, बोले क्यों सर जी, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, मान के चलो C, कितनी है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन C, लो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली C, वाटर की कोई कंसंट्रेशन नहीं, आपको T बराबर इनिशियल में बेटा जी ये कितना बना होगा 0, इसमें से मैंने CH कम कर दिया, क्या कम कर दिया बेटा जी CH, जितना कम करोगे, जितना ही कम करोगे आप उतना ही बेटा बन जाता है, तो यहाँ कितना बनेगा CH और यहाँ कितना बनेगा बेटा CH। तो H प्लस बराबर क्या दिख रहा है आपको CH, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा CH दिख रहा है, तो यहीं से आपके फार्मूले बनेंगे जितने भी हैं, क्या होगा बेटा, तो आपको फार्मूला होगा CH बराबर बेटा जी क्या दिख रहा है आपको H प्लस या फिर H प्लस बराबर CH। ये डिसॉल्व है बेटा, है ना, जितने मोल डिसोसिएट हुए हैं आफ्टर T समय बाद, आफ्टर T समय बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए NH4 प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन है C एंड आफ्टर बेटा जी T समय बाद कितने मोल आपके डिसॉल्व हो गए, मतलब टूट गए, कितने प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो आप क्या कहोगे बेटा जी CH। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आई है बेटा CH। अब यहां से फार्मूला निकालोगे, बोले ठीक सर, है ना, तो कुछ आपके फार्मूले हैं बेटा वो आपको देखने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़े, कह रहा है बेटा इसमें बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, जो आपका सॉल्ट है बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यही बोल रहा है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है बेटा जी कैटायन रिएक्ट करेगा बेटा जी किसके संग, कैटायन का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किससे रिएक्शन कर रहा है वाटर से, इस इज कॉल्ड बेटा जी कैटायनिक, क्या बोलोगे बेटा इसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस,
कैटायन के साथ हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कैटायन की क्या बोलता है बेटा, क्या बोलोगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कह रहा है सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर बेटा जी, किस तरह दिखाएगा, पीएच इंक्रीज होगा एंड पीओएच ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। देन बेटा 7 से कम होगा तभी तो बेटा जी क्या होगा आपका, 7 से कम होगा तभी तो एसिडिक होगा। तो यही तो बोल रहा है, अगर H प्लस की वैल्यू को बढ़ाओगे तो pOH कम हो जाता है, pH क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और टेंपरेचर बढ़ाने पे बेटा जी pH वैसे भी कम हो जाता था, ठीक है ना। कह रहा है सॉल्यूशन टर्न बेटा जी लिटमस पेपर क्या कर देगा बेटा जी, ब्लू टू रेड कर देगा, क्योंकि कंपाउंड कैसा है बेटा, एसिडिक है। चलो आपको नहीं पता, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आपने जोड़ा क्या था बेटा, क्या क्या जोड़ा था बताओ, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को जोड़ा था और वीक बेस। तो बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी घुलता था या वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड घुलता था, स्ट्रॉन्ग का मतलब तभी वो घुलेगा। अब किसकी मात्रा ज्यादा होगी, आपके जो पानी सॉल्यूशन लिया है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी बेटा, एसिड की बेस की, एसिड की ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था एसिड। जल्दी स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत मत समझो, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो जल्दी घुल जाए ऐसा समझो। तो घुलेगा कौन, स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग कौन था, एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो बेटा जी सॉल्यूशन जो बना वो कैसा बनेगा, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक बनेगा। तो एसिडिक बनेगा तो बेटा जी ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। पीएच कैसा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। तो बस यही तो बताया, और क्या बताया इसमें, है ना बेटा, ऐसा था। तो यही बोला गया है, ऑन द टर्न लिटमस पेपर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू। बोले क्यों ब्लू, जब बेटा जी आपका कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहीं पर उल्टा कर लो, उल्टा कर ले, यहां पर क्या ले ले बेटा जी, स्ट्रॉन्ग बेस ले ले। बेस का मतलब क्या हुआ बेटा, OH की मात्रा ज्यादा है, तो pH कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा, पक्का। pH कैसा होगा बेटा, 7 से ज्यादा होगा। बोले ठीक है, लिटमस पेपर क्या हो जाएगा बेटा जी, रेड से ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। OH की मात्रा कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, मतलब H प्लस की मात्रा कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। यही तो बोला गया, बोले ठीक सर। तो यहीं पर बोला गया है बेटा, कुछ हमारे टर्म है, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये आपको देखने को अभी फार्मूले मिलने वाले हैं। कह रहा है KH आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, KW आयनिक वाटर होगा, ये सब अभी लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले ये बताओ, यहां तक कंफर्म हो बेटा, इसके आगे बढ़े फटाक से, होगा बढ़े, ठीक। चलो ये तो पढ़ लिया आपने, नहीं तीसरा नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा। फिर इसके फार्मूले मिलेंगे आपको, देखो पहला कौन सा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा कौन सा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब क्या पढ़ रहे हो बेटा जी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर इसके बाद क्या पढ़ोगे बेटा जी, वीक बेस वीक एसिड। फिर आपको ये फार्मूले सब के सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इतना। फिर इनके सारे फार्मूले आपको देख लेंगे आराम से, फिर अपने बस फिर उठा के सब क्वेश्चन कर डालेंगे। क्वेश्चन करने के बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं बेटा जी, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बेटा जी इसमें आते ही आते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड बेटा सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, चलो यहां पर बात करते हैं बेटा, बताओ फटाक से। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला है बेटा, भैया हमें देखने को मिला कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बेटा जी क्या देखने को मिले हैं कि सर जी यदि आपका कौन सा बेटा जी किसे किसे मिला रहे हो सर जी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कंफर्म कर लो जो अभी पढ़ा रखी है अपन ने। OH कैसा हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। pH कैसा हो जाएगा, 7 से ज्यादा। और ब्लू लिटमस पेपर बेटा जी किसमें चेंज हो जाएगा बेटा जी, वो रेड किसमें चेंज हो जाएगा बेटा जी, ब्लू। ठीक है ना, ये था, यहाँ तक तो पढ़ रखा है। कहना चाह रहा है जो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइड इस वो कैसा था बेटा जी, वो आपका कौन सा था, कैटाइन। और यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, एनाइन। एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या कहलाएगा बेटा जी, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। देयर सॉल्ट और बीकम टू बेटा जी कैसा हो जाएगा, बीकम कैसा हो जाएगा बेटा जी, वीक एसिड इज रिएक्टिव। वीक उसमें कैसा था बेटा जी, उसमें कैसा था, उसमें स्ट्रांग था, इसमें वीक है, बस इतना ही फर्क है। देखो कंपाउंड में क्या क्या बोला गया, बोला सर जी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इसके ऊपर प्लस बेटा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बेटा माइनस।
यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर बेटा प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस ये चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ये नेट रिएक्शन निकल के आई है बेटा, देखना हमने सबसे पहले रिएक्शन किससे कराई बेटा, CH3COOH प्लस H2O से रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी यहाँ से क्या निकलेगा OH, यहाँ से बेटा H, ये बना अपना। सर जी इसे हम तोड़ लेंगे, सर जी इसमें तोड़ लेते हैं, देखो ये ऐसा ही रहा, सर जी ये ऐसा ही रहा, इसे बेटा तोड़ लिया गया, किसमें तोड़ लिया गया बेटा, CH3COOH प्लस। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? तो इसे काट लो फिर से, यानी खत्म बात, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। कहने का तात्पर्य है मेरा, आपने देखो क्या क्या किया, उसको उठाओ। सर जी सबसे पहले आपने कंपाउंड उठाया बेटा जी CH3, देखो आपने जो कंपाउंड उठाए हैं वो उठाया था बेटा जी CH3COO, क्या उठाया था बेटा, Na, है ना, Na। किससे रिएक्शन कराया था बेटा, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या बनता है बेटा आपका, क्या बनेगा बेटा, CH3COOH और बेटा जी NaOH। अब इसे सही कर लो दोनों रिएक्शनों को। सर जी इससे मैं लिख सकता हूं सर जी CH3OO Na+, यहाँ पर बेटा वाटर ऐसा का ऐसे ही रहा, इसे कर लो थोड़ा सा सॉल्व। बोले सर जी CH3, यहाँ क्या होगा बेटा जी H, इसे तोड़ लो बेटा Na+ और OH-। यहाँ पर हमें पता है बेटा जी ये और ये क्या कर जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, जो नेट रिएक्शन है वो क्या है आपकी बेटा, CH3COO- साथ में बेटा वाटर रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा, CH3COOH प्लस बेटा जी OH-। तो OH- के हिसाब से ही रिएक्शन देखी जाएगी, समझे नहीं समझे। इसका भी क्या आएगा बेटा, OH- की वैल्यू आएगी, वो भी क्या आएगी बेटा जी बताओ, CH ही तो आने वाली है, जैसे उसमें H+ की वैल्यू आती थी CH, इसमें OH- की आएगी, ऐसा है सब वही। इसमें क्या हो रहा है सर जी, जो स्ट्रॉन्ग है वो भी जीतेगा। उसमें कौन था बेटा, उसमें था अपना स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग, वो वहां पर था स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा जी बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में 7 कैसा pH कैसा रहता है बेटा जी, 7 से ज्यादा। रेड कहाँ चेंज हो, ब्लू कहाँ चेंज हो जाएगा बेटा जी आपका, रेड किसमें चेंज हो जाता है बेटा जी, ब्लू में। और वहां किसमें चेंज हो जाता है बेटा जी, ब्लू रेड में, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलोगे बेटा आयनाइनिक कैटिनेशन, और वहां पर क्या बोलोगे बेटा आयनाइनिक कैटिनेशन। यहाँ पर बोलोगे बेटा जी आयनाइनिक हाइड्रोलिसिस और वहां पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये है आपके, समझे। सेम बस उसका उल्टा है। अब पढ़ लो बेटा जी यहाँ वीक एसिड और वीक बेस, समझे, बस इतना सा है बेटा। चलो इसमें देखो बस ये लास्ट ही, फिर अपने क्वेश्चंस करते हैं सब उठा के। देखो बोला गया है बेटा जी यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है सर जी जो आपका कंपाउंड है, कहना चाह रहा है मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस अकर्स बेटा जी सॉल्ट किसमें बेटा, वीक एसिड वीक बेस बोथ कैटायन एंड आयनाइन। सर जी इसमें तो दोनों देखने को मिलेंगे, आयनाइन और कैटायन दोनों मिलेंगे क्योंकि दोनों चार्जेस बेटा जी वीक है। कह रहा है सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कैसा होगा बेटा जी, न्यूट्रल होगा, बट बेटा जी एसिडिक एंड बेसिक पे डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहाँ मिला क्या रहेगा। अगर आपने बेटा जी वीक एसिड अच्छा मिला दिया तो उसकी तरह रिएक्ट कर जाएगा, अगर आपने वीक बेस अच्छा मिला दिया तो उसकी तरह। तो कहना चाह रहा है कि हम आप नेचर पे डिपेंड करा रहे हो, आप अब ये खुद से नहीं देखा, ये कहना चाह रहा था। इसमें बेटा जी pH कैसा होगा बेटा जी, सॉल्यूशन नियरली 7 लगभग 7 के बराबर होगा। तो दो चीजें थी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, वो उसका भी pH करीब से बराबर ही था 7 के। इसमें भी कैसा है बेटा जी, बराबर है। आपके सिलेबस में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो 2 से पूछा जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, एक बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से, समझे, ऐसा था मतलब बीच के। दूसरा और तीसरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले, इसमें से इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, ऐसा था। इसमें भी वही है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारी ये कंपाउंड है, इसमें बेटा प्लस माइनस है और दोनों के दोनों वीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर जी, समझे। तो इसमें कैटायन भी रहता है और बेटा जी क्या रहता है, आयनाइन भी रहता है, ऐसे। चलो
है ना। ये फार्मूले है कुछ, इसको आपको याद रखना होगा। सबसे पहले टेबल देख लो भाई। ये है बेटा, कहना चाह रहा है सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखा था पक्का। हमने फिर क्या देखा था बेटा जी, न्यूट्रल कंपाउंड था। इसका ना तो हमने कोई बेटा जी पीएच देखा था, ना केओएच देखा है, ना एच देखा है, ना H+ देखा है, ना पीएच देखा है। सर जी कोई था ही नहीं तो हमने देखा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल था तो मतलब ही नहीं था। अब बात बेटा किसकी करते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। सर जी एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जीतेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक, तो पीएच कैसा होगा बेटा जी 7 से कम। तो ये देखो 7 से कम है, इसीलिए हमने 7 में से क्या किया है बेटा माइनस किया है। पक्का सर जी सही। सर जी अगर बेस हुआ, अगर बेस हुआ तो बेटा जी 7 से कैसा होगा ज्यादा, जब साथ में ऐड करोगे तभी तो होगा। तो साथ में देखो ऐड किया गया 7 प्लस प्लस, सही है। ये दोनों फार्मूले सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप प्लस का माइनस कर देना, माइनस का प्लस कर देना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बोले ठीक सर। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा जी एसिडिक। बोले क्यों सर जी एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा मिलती है वही रहती है। अब आप एक बात बताओ, आप बोली आने वाली है, एक तरफ ग्रीन कलर है, एक तरफ गुलाबी कलर है जी। तो एक बार बताओ, जब आप उसमें जो सॉल्यूशन है आपका, आपने पहले गुलाबी डाल दिया, ढेर सारा डाल दिया, और उससे ज्यादा मात्रा में आपने ग्रीन कलर डाल दिया, तो किसका क्वालिटी दिखेगी, ग्रीन ही तो दिखेगी। तो यही तो कहना चाह रहा है कि भैया ग्रीन, तो यही तो कहना चाह रहा है बेटा जी कैसा होगा एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ किसकी मात्रा थी बेटा जी, बेस की। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी आता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, ये तो ये आया सर जी, ये आया। इसमें सर जी दोनों की मात्रा आती है, ये और ये, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल दिखता है, एसिड और बेस की मात्रा लगभग दिखती है। हम फार्मूला देखें बेटा KH ऑफ, KH क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस, कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये करा रखा है बेटा वाटर के फार्मूले में था। KW देखा होगा, K भी दे रखा होगा, मतलब इसमें बेटा जी क्या होगा, जो बीक होगा वो ही उठ के आ जाएगा। इसमें बीक कौन था बेटा, बेस, तो इसमें क्या आ गया बेटा जी K। इसमें बीक कौन है बेटा, तो एसिड आ गया नीचे, पक्का। जो बीक होगा वो आ जाएगा, ठीक। हाँ यहाँ पर देखेंगे आप स्ट्रॉन्ग से, यहाँ देखेंगे बीक मतलब बेस से। बोले ठीक सर। इसमें दोनों है, बीक एसिड भी है, बीक बेस भी है, तो बेटा दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, समझे समझे। तो यहाँ देख रहे हैं KW, वैसे फार्मूला सेम है। KH बराबर क्या था बेटा, KH बराबर KW। अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है और बीक आपका क्या है बेटा बेस, तो क्या आएगा KB। और बीक क्या है बेटा एसिड, तो क्या आएगा बेटा K। देखो बीक जो बीक होगा वो ही आ जाएगा नीचे। अगर हमें बीक एसिड और बीक बेस मिल गया तो बस दोनों आ जाएंगे। वो देखो दोनों आ गए। सर KW क्या है? KW बेटा जी कांस्टेंट ऑफ वाटर, हाँ वाटर। इसके 1 मोल की वैल्यू रहती है बेटा जी कितनी रहती है 55.5, ये वैल्यू करा रखी है ऐसा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या किया है सर जी, कुछ नहीं किया, ओनली बेटा जी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा C से। देखो इसमें C था, इसमें C है। कंसंट्रेशन उसमें किस बात की कंसंट्रेशन, ना तो स्ट्रॉन्ग से मतलब, इसमें स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इसमें भी आता, तो C कंसंट्रेशन से मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बेटा जी डज नॉट प्रेजेंट इन किसमें बेटा, बीक एसिड और बीक बेस। बोले सही सर। तो ये तो बेटा जी कंफर्म हुआ कि ये तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको अंडर रूट करके बेटा जी, अंडर रूट करके C से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है बस। बोले ठीक सर जी। तो ये क्या है बेटा जी, हाइड्रोलिसिस है। ये क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस। कितनी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। ये क्या आ गया बेटा H+ की वैल्यू, तो H+ की वैल्यू बेटा जी देखो फार्मूला सेम है। H+ की वैल्यू बेटा जी C से क्या कर देना है बेटा ऊपर, इसमें इसको क्या कर देना है बेटा उल्टा कर देना है भैया। C है, C कहाँ पहुंचा देना है बेटा ऊपर। जब आपने क्या निकालना हुआ H+, इसमें क्या निकालना हुआ बेटा जी बेस निकालना हुआ, तो C को कहाँ पहुंचाओगे बेटा, इसमें से ऊपर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो इसमें कौन जाएगा बेटा जी K। कौन चला जाता है बेटा K। बस इतने सी कुछ वैल्यू है वो आपको देखनी पड़ेगी। और ये तो आपको पता है बेटा, अगर आपका pH कैसा है 7 है और एसिडिक है, तो एसिडिक में 7 को 7 में से घटा दो, उसमें से क्या करोगे बेटा 7 में जोड़ दो। लेकिन अगर दोनों है तो अरे घटा दो और जोड़ दो, जोड़ दो और घटा दो, ये तो करोगे बेटा। तो जोड़ दिया और घटा दिया,
बस इतना सा। वैसे आपको याद रहेगा, देखो pH बराबर 7, अब 7 है तो बेटा pH बराबर 7 माइनस किसकी वैल्यू निकाल लेते, kb तो कर रहे थे तो kb घटा दो, फिर 1/2 c कर रहे थे 1/2 c घटा दो, तो फार्मूला क्या है बेटा 7 माइनस 1/2 pkb 1/2 pkb माइनस 1/2 क्या होगा बेटा जी log c। बस इसमें क्या होगा सर जोड़ना पड़ेगा, pH बराबर क्या होगा बेटा 7 प्लस 1/2 pKa, क्योंकि इसमें a बात की है ना, ऐसा था pKa प्लस 1/2 log c। उसमें क्या करना होगा, तो pH बराबर 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 log c। हाँ लास्ट में सी नहीं होगा, kb और ka की बात की ना, इसमें सी आता ही नहीं है, ऐसा था इसीलिए, ठीक है ना। और कुछ ये बात याद रखिएगा बेटा। इसमें तो आपको पता है बेटा, ये तो आपको पता है ना, अगर बेटा जी k की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो एसिडिक होगा बेटा, है ना, ये आपका कैसा होगा बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा, k बराबर kb हो जाए तो बेटा जी न्यूट्रल होता है। pH की मात्रा आपको पता है बेटा, k है तो बेटा जी 1, अगर Ka है तो बेटा जी एसिडिक है, तो 7 से कैसे होगी कम, बेस है 7 से ज्यादा, और वैसे कैसा होगा बेटा जी पता, तो उससे मतलब है ये क्वेश्चन करो लो, करो क्वेश्चन बेटा। अंडर कैटायनिक कह रहा है आपसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस किसमें होगा, बताओ बेटा फटाक से, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस किसमें होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बताओ किसमें होगा बेटा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। पहला वाला कंपाउंड क्या है आप ये बता दीजिए। हाँ Na-NO2 को बोलते क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दो वीक एसिड, कौन सा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेटा जी वीक एसिड, ठीक है। आगे देखिए और बताइए आगे, बताओ बेटा स्ट्रॉन्ग क्या होगा Na को प्लस होता है ना, और आगे कौन सा होता है बेटा जी बेस। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है बेटा जी, क्या बताना है बेटा कैटायनिक बताना है, कैटायनिक में क्या होगा बेटा जी बेस तो होना चाहिए, क्योंकि कैटायनिक है, कैटायनिक मतलब क्या होगा बेटा जी एनायनिक हो जाएगा वो कंपाउंड्स। ओवरऑल ये क्या बोला गया बुलेटिन, ये क्या होता है बेटा जी आपका, ये कंपाउंड्स होते क्या क्या है ये पता होना चाहिए आपको, बताओ। हाँ जो आपका कंपाउंड है बेटा NaNO4 और NaNO2 है ना, तो NaNO2 पहला वाला देखते हैं, NaNO2 है उसको बोलते क्या है बेटा, उसे बोलते हैं अपने स्ट्रॉन्ग बेस, सुन रहे ना स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा, है ना स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो याद रखो सर जी ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा है बेटा जी वीक एसिड। ये आपका KCN क्या कहलाएगा बेटा जी, K पे कौन सा चार्ज होता है बेटा जी, हाँ ये मतलब करेगा क्या वो बात है बेटा, है ना, ऐसा नहीं है कि वैसे तो हम H प्लस को बोलते ही एसिड है, ये प्लस आ जाए तो बेसिक ऐसे ही बोलोगे, लेकिन उल्टा सोचो इसका, क्योंकि उल्टा ही तो कर रहे थे अपने। इसका क्या करोगे बेटा जी, एसिड का क्या हो जाएगा बेस और वीक का क्या हो जाएगा एसिड, तो इसमें आपने क्या करोगे बेटा वीक एसिड, हाँ वीक स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा बेस होगा और वीक क्या होगा बेटा एसिड होगा। इसमें देखना ये क्या होगा बेटा जी आपका वीक बेस है, जो आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना आपको, स्ट्रॉन्ग को आप उल्टा सोचो ना, स्ट्रॉन्ग का सोचोगे तो बेटा जी क्या देखने को मिलेगा वीक, क्या मिलेगा वीक बेस, NH4 है वीक एसिड दिख रहा है तो बेस करोगे नहीं समझे, इसे क्या बोलते हैं आपने NH4 प्लस को क्या बोलते हैं, अब उसको उल्टा कर दो, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा वो वीक बेस हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा था। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका देखना K4NO3 का बता जल्दी से, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। आप एक बार रिवीजन करोगे तो खुद समझ जाओगे, ठीक है ना, ऐसा था। तो इसमें कहना चाह रहा है बेटा जी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कौन करता था, बताओ बेटा,
अब बताओ टाइटैनिक हाइड्रोलिसिस कौन से कंपाउंड करते थे बेटा? हाँ बस बताओ फिर आंसर क्या होगा इसका? ये तो आपके सामने ही है बेटा। तीसरा टाइटैनिक की बात हो रही है। टाइटैनिक में कौन करता था? एनायनिक की बात नहीं हो रही है। एनायनिक में कौन करता था? अपने जानते हैं जब कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता था और वीक बेस होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तभी तो बेटा काइटाइन होगा, पॉजिटिव चार्ज तभी तो होंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें से कंपाउंड में से आपका बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आ रहा है? आपने देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एक ही आ रहा है बेटा, थर्ड, ठीक है ना? बोले ठीक है। अब देखना आगे अपना कौन सा होता था सर जी? वीक क्या होता है बेटा जी? बेस होता है। तो वीक बेस किस में है आपका? उसी में है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। बस आंसर कौन सा होगा बेटा? NH4 होगा। अब यही चीज आप देखो इसमें कैसा होगा? अब पीएच की बात कर ले एक ही क्वेश्चन में। इसमें पीएच कैसा होगा बेटा? इसमें पीएच कैसा होगा बेटा जी? सर जी न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि बेटा जी ये दोनों की दोनों एक जैसे हैं। ये तो आंसर होगा काइटाइन का, है ना? इसमें पीएच कैसा होगा बेटा? 7 से कैसा होगा बेटा जी? 7 से कम होगा। इसमें बात करें इसमें बेटा जी कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? बेस है तो बेटा जी 7 से कैसा होगा बेटा? अधिक होगा, ठीक है ना? और इसकी बात करें इसमें बेटा, इसमें भी कैसा होगा बेटा जी? 7 से ज्यादा होगा, एक ही जैसे कंपाउंड है ना? इसलिए ये था बेटा काइटानिक में। ये क्वेश्चन करना है बेटा, बताओ इसका आंसर। इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड नहीं करता है, degree of hydrolysis of the cation which salt does not depend upon the initial concentration of a salt। जो initial concentration पे डिपेंड नहीं करता था तो वो कौन होता था बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक बेस, जो उस पे काइटाइन आयनाइन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना? ऐसा था। तो कौन सा होगा बेटा? ध्यान से बताओ। ये तो होगा बेटा NH4COO माइनस। इस पे कौन सा होगा? देखो HCl। यहां से देख लो ना, इस पे कौन सा चार्ज बेटा जी? प्लस, और इस पे कौन सा आता है बेटा? माइनस। और इस पे कौन सा आ जाएगा आपका बेटा? प्लस, मतलब प्लस माइनस और प्लस। तो ये कौन सा होगा बेटा जी? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, और बेटा जी क्या हो जाएगा आपका? वीक बेस। ये बेटा जी डज नॉट डिपेंड, है ना? ये लिख लो भले से, डज नॉट डिपेंड्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन, ऊपर से एक बात बताओ, किसमें सी नहीं था? सी किसमें नहीं था? लास्ट वाले में सी नहीं था, तो यही तो होगा। फिर डिपेंड नहीं करता सी पे। यहां से भी देख लो, समझे नहीं समझे? ऐसा था बेटा। चलो अगला करें। लो ये क्वेश्चन करना बेटा, आइडेंटिफाई करो ना। चलो ये क्या कर रखा है? लो करो आइडेंटिफाई और बताओ फटाक से।
स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड। कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। जब ये कंपाउंड ऐसा है तो मुझे इतना बता दो, ये बेसिक है या एसिडिक है बेटा? तो सर ये बेसिक मीडियम का होगा, बोले ठीक से। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। यदि बेटा इसकी बात कर ली जाए तो ये कैसा होगा बेटा जी, वीक। देखो यहाँ पर है ना Fe, तो क्या होगा बेटा जी, वीक बेस होने वाला है, और बेटा जी स्ट्रॉन्ग क्या होने वाला है बेटा, एसिड। तो ये क्या करेगा बेटा, ये कौन सा होगा बेटा, सर जी आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा, याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए बेटा किसकी, NH4Cl की। NH4Cl कैसा है बेटा जी, हाँ बेटा ये न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल का मतलब है बेटा जी कैसा होगा, कैसा होगा बेटा जी, वीक एसिड है और क्या है बेटा, वीक बेस है। इन दोनों को देखा जाएगा तो इसका बेटा जी कंपाउंड जो होगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ना बेटा। ऐसा ठीक ना बेटा, ऐसा। पता है ये आपको अभी दिक्कत क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट बने हुए थे, ऐसे करके बने हुए थे चार्ट, उन्हें आपने ध्यान से नहीं देखा, वरना ऐसे देखते हुए तुरंत बता दोगे, बोले सर जी स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है ना बेटा, उसे आपको देखना होगा। ऐसा है। चलिए बहुत शानदार सा एक क्वेश्चन है, बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें इसका बताइए बेटा, इसका लो करना, इसका आंसर निकालो। लिखा क्या है बेटा, जो आपको दे रखा है NH4Cl, आप अभी देख के आए थे, इसे क्या बोलोगे बेटा, वीक एसिड वीक बेस। कंफर्म हुआ इतना, ठीक है। इसमें से पूछा क्या गया है आपसे, pH। सर जी pH का फार्मूला हर एक बच्चे को पता होता है बेटा, 7 में से कुछ जोड़ दो। कुछ जोड़ दो का मतलब क्या है बेटा, क्या जोड़ दें सर, 1/2 pKa जोड़ दो, और बेटा जी 1/2 pKb घटा दो। अभी यही फार्मूला पढ़ा था बेटा, क्योंकि ये कैसा है बेटा, इस हिसाब से ये वाला फार्मूला आया। कंफर्म हुआ, सब वैल्यू दे रखी है, बोले 7 + 1/2 pKa की वैल्यू बेटा बता देना, ढूंढाड़ के इसमें से कहाँ मिल जाए बेटा pKa की। अरे जब pK ये देखना बेटा NH4, तो NH4 यही तो है, इसमें से वैल्यू ये है, और OH की बेटा ये, तो ये किसकी है बेटा जी, ये 10 ले जाओगे बेटा जी, आगे तो जो OH की वैल्यू है वो प्लस में पहुंचेगी, तो यहाँ पर कितना करोगे बेटा जी 10। सर जी -1/2, सर जी pKb की वैल्यू कितनी है बेटा, pKb की वैल्यू कितनी है बेटा जी 5, माइनस में आगे ले जाओगे होगी प्लस, 7 प्लस इसका कितना आ जाएगा बेटा 5, माइनस कितना हो जाएगा 2.5, इसमें से माइनस करोगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा बेटा 2.5, करोगे बेटा सॉल्व, तो नहीं पता है आपको pH की वैल्यू 9.5 है ना। खत्म, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, समझे बेटा नहीं समझे, किसमें से बेटा 10। हाँ देखो देखो देखो, आपको पता है बेटा जी, आपको ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है बेटा, NH4OH की है। इसमें कहना चाह रहा है ये बेटा जी, गिवन आपको दे रखा है, K किसका दे रखा है बेटा जी, और K भी दे रखा है ये, ठीक है ना बेटा।
ये सोल्यूशन बना दिया गया। तो ये जो वैल्यू है के की बेटा जी क्या देखने को मिलेगी, ये और ये किसमें मिलेगी बेटा, ये वैल्यू। तो इसमें बोला गया है जो वैल्यू आपकी बेटा जी 10 की पावर -10 है वो किसकी है बेटा जी, आपकी के ए की है, पक्का। ये किसकी वैल्यू है बेटा, के बी। अब आपने लॉग एंटी लॉग पढ़ा है बेटा, एंटी लॉग। जब बेटा जी p की वैल्यू ऊपर बढ़ती है तो p के a की वैल्यू बेटा जी क्या हो जाती है, ये वैल्यू उठाते हैं, वो भी किस में उठाते हैं बेटा, प्लस में। और यहाँ से बेटा जी क्या उठाओगे, p के p बराबर क्या उठाओगे बेटा 5, वो भी बेटा जी किस में, प्लस में। बोले क्यों सर, क्योंकि ये चीज आगे आके बेटा जी किस में हो जाती थी, प्लस में हो जाती थी। तो ये वैल्यू कहाँ से निकली है बेटा, ऐसा। चलिए फिर अपना सॉल्युबिलिटी बेटा जी नेक्स्ट में करते हैं। अगले अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर बेटा, इसके आगे जो भी रहेगा, ठीक है। रिडॉक्स है शायद, रिडॉक्स है। एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम है ना, 12th का सेकंड चैप्टर। चलो हाँ बेटा।